आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर 2025 के लिए। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट की वीडियो के लिए जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल पोस्ट ग्रेजुएट कमल पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर जो है आपके 12th 10th और सभी क्लासेस के जो है इंपॉर्टेंट वीडियो और क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपकी यूनिट हो जाती है ईंट, मनके तथा अस्थियां। इसके जो है क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो 1921 में हुई। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? अज्ञात थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु अज्ञात थी, यानी किस धातु से हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे? तो वो लोहा था। उसके बाद जो है आपका हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? शहरी नियोजन। हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? जलवायु परिवर्तन माना जाता है, आक्रमण माना जाता है। 3-4 कारण है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवी देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति शिव की जो है पूजा करते थे। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में कौन सा जानवर सबसे महत्वपूर्ण था? तो वो जो है बैल हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? सूती वस्त्र पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के आभूषण पाए गए हैं? सोने, चांदी और तांबे के आभूषण पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के बर्तन पाए गए हैं? तो मिट्टी के बर्तन जो है पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के खिलौने पाए गए हैं? मिट्टी के खिलौने पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के हथियार पाए गए हैं? तो तांबे के हथियार पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के औजार पाए गए हैं? औजार जो है आपके पत्थर के पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के भवन पाए गए हैं? ईंटों के जो है पक्की ईंटों से पके बने हुए जो है भवन पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के स्नानागार पाए गए हैं? तो विशाल स्नानागार पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के अन्नागार पाए गए हैं? तो विशाल अन्नागार हो जाते हैं, जहाँ पर अन्न वगैरह रखे जाते थे, खाने की चीजें। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की सड़कें पाई गई हैं? तो चौड़ी सड़कें पाई गई है। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के नाले पाए गए हैं? तो नाले जो है ढके हुए होते थे, जिससे जो है बीमारियां कम होती थी। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के कुएं पाए जाते हैं? तो पक्के कुएं पाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के तालाब पाए गए हैं? तो जलाशय पाए गए थे, यानी हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के मंदिर पाए गए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में कोई भी मंदिर नहीं पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की कब्रें पाई गई हैं? तो विभिन्न प्रकार की जो कब्रें पाई गई है। अगले चैप्टर की बात करते हैं, राजा, किसान और नगर। इसके बारे में बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो है क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी तरीके से पूछे जाते हैं, इसलिए जो आपको थोड़े इजी लग रहे होंगे। अब जो है आपके अच्छे क्वेश्चन आ गए हैं। मौर्य समाज की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। अशोक ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया था। अर्थशास्त्र किसने लिखा? चाणक्य ने लिखा। इंडिका किसकी रचना है? तो मैगस्थनीज की रचना हो जाती है। मौर्य समाज की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र हो जाती है। मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ? तो 185 ईसा पूर्व हुआ। सम्राट गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो श्रीगुप्त ने की थी। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन। हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? वर्धन वंश का शासक था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अजंता की गुफाएं किस राज्य में पाई जाती है? अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में पाई जाती है। सांची का स्तूप जो है आपके मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। अगला जो है सारनाथ का स्तूप किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाता है। अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में हो जाता है। बरहुत का स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में हो जाता है। ये क्वेश्चन भी जो आपसे पूछे जाएंगे। कनिष्क कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क जो है आपका कुषाण वंश का शासक था। शक संवत किसने शुरू किया? तो कनिष्क ने शुरू किया। गांधार कला किस काल में विकसित हुई? तो कुषाण काल में विकसित हुई। मथुरा कला किस काल में विकसित हुई? कुषाण काल में। उसके अलावा संगम साहित्य किस भाषा में लिखा हुआ? तमिल भाषा में। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न जो है जैन धर्म से संबंधित है। पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने लिखा था। अगला यूनिट जो है आपका बंधुत्व, जाति और वर्ग, आरंभिक समाज रहने वाला है। मनुस्मृति क्या है? एक प्राचीन भारतीय कानून ग्रंथ। वर्ण व्यवस्था क्या थी? एक सामाजिक वर्गीकरण प्रणाली थी। जाति व्यवस्था क्या थी? ये भी जो है एक सामाजिक वर्गीकरण प्रणाली थी।
पितृसत्ता क्या है? पितृसत्ता इसमें सामाजिक व्यवस्था जिसमें पुरुष प्रधान होते हैं। मातृसत्ता क्या होती है? जिसमें माता महिलाएं जो है प्रधान का कार्य करती है। गोत्र क्या है? एक वंश समूह को जो है गोत्र कहा जाता है। अनुलोम विवाह क्या है? उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की महिला से विवाह अनुलोम विवाह कहा जाता है। प्रतिलोम विवाह क्या है? निम्न वर्ण के पुरुष का उच्च वर्ण की महिला से विवाह। अंतरजातीय विवाह क्या है? अलग अलग जातियों में लोगों के बीच विवाह। सगोत्रीय विवाह क्या है? एक ही गोत्र के लोगों के बीच में विवाह। विधवा पुनर्विवाह क्या है? विधवा का पुनर्विवाह। सती प्रथा क्या है? पति की मृत्यु के बाद पत्नी की चिता में जल जाना स्त्री प्रथा है। दहेज प्रथा क्या है? विवाह के समय वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाने वाला धन या संपत्ति। उसके बाद जो है अगला आपका गया विचारक विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास, इसके बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हो जाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभनाथ हो जाते हैं। महावीर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म के ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक। आगम क्या है? जैन धर्म के ग्रंथ हो जाते हैं। स्तूप क्या है? बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल। चैत्य क्या है? बौद्ध धर्म का एक प्रार्थना स्थल हो जाता है। विहार क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान हो जाता है। मंदिर क्या है? हिंदू धर्म का पवित्र स्थल। मस्जिद क्या है? इस्लाम धर्म का प्रार्थना स्थल। गुरुद्वारा क्या है? सिख धर्म का प्रार्थना स्थल। चर्च क्या है? ईसाई धर्म का प्रार्थना स्थल। मठ क्या है? धार्मिक समुदाय का निवास स्थान। आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा मठ क्या है, पूछेगा इनमें से जो है कौन सा एक मठ का उदाहरण है, वो आपको बताना पड़ेगा। इसमें जो हम इजी तरीके से आपको बता रहे हैं ताकि जो आपको एक बार में याद हो जाए। उसके बाद जो है आपके अभिलेख क्या होते हैं? लिखित दस्तावेज क्या होती है? सौंदर्य अभिव्यक्ति का माध्यम। साहित्य क्या है? लिखित रचनाएं हो जाती है। आगे बात करते हैं दर्शन क्या है? ज्ञान और वास्तविकता की खोज जो है दर्शन कहलाती है। धर्म क्या है? विश्वास और आचरण की प्रणाली हो जाती है। स्मृति क्या है? एक समाज की जीवन शैली। सभ्यता क्या है? एक जटिल समाज। अगले बात करते हैं यात्रियों के नजरिए से समाज। अल बुरूनी कौन था? एक मध्य एशियाई विद्वान और लेखक था। इब्न बतूता कौन था? मोरक्को का यात्री और लेखक था। फ्रांसवा बर्नियर कौन था? एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था। अल बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की? किताब उल हिंद की रचना की। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? रेहला की। फ्रांसवा बर्नियर ने किस पुस्तक की रचना की? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक की रचना की। अल बरूनी किस शताब्दी में भारत आया था? 11वीं शताब्दी में आया था। इब्न बतूता किस शताब्दी में भारत आया? 14वीं शताब्दी में आया था। फ्रांसवा बर्नियर किस शताब्दी में भारत आया? 17वीं शताब्दी में आया। अल बरूनी ने भारत के बारे में क्या लिखा? भारत की संस्कृति, समाज और विज्ञान के बारे में लिखा। इब्न बतूता ने भारत के बारे में क्या लिखा? भारत के शहरों, बाजारों, रीति रिवाजों के बारे में जो उसने टिप्पणी की। अगला जो है फ्रांसवा बर्नियर ने भारत के बारे में क्या लिखा? तो फ्रांसवा बर्नियर ने जो है मुगल साम्राज्य, राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में लिखा। अल बरूनी किस भाषा में लिखता था? अरबी भाषा में। इब्न बतूता किस भाषा में लिखता था? वो भी अरबी भाषा में लिखता था। फ्रांसवा बर्नियर किस भाषा में लिखता था? फ्रेंच भाषा में लिखता था। अल बरूनी किस देश से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। आपसे ऐसे पूछेगा फ्रांसवा बर्नियर किस शताब्दी में जो है भारत में आया, उसने जो है कौन सी बुक लिखी और जो है किस भाषा में लिखी। तो ये जो है आपका एक एक नंबर के क्वेश्चन 2 नंबर में ऐसे तैयार किए जा सकते हैं। उसके बाद इब्न बतूता कहाँ का था? तो मोरक्को देश से आया था, फ्रांस का हो जाता है। अल बरूनी किस राजा के दरबार में आया था? महमूद गजनवी के दरबार में आया था। इब्न बतूता किस राज्य के दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। फ्रांसवा बर्नियर किस राजा के दरबार में आया था? तो औरंगजेब के दरबार में आया था। अल बरूनी ने भारत के किस क्षेत्र का दौरा किया? उत्तर भारत का दौरा किया। इब्न बतूता ने भारत के किस क्षेत्र का दौरा किया? तो उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत का जो है इब्न बतूता ने दौरा किया था। फ्रांसवा बर्नियर ने भारत के किस क्षेत्र का दौरा किया? इसने भी जो है उत्तर भारत का दौरा किया। उत्तर भारत का दौरा जो है अल बरूनी और फ्रांसवा बर्नियर दोनों ने जो है किया था। यात्रियों के वृतांतों का महत्व क्या है? वे हमें अतीत के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अगला जो है आपका भक्ति सूफी परंपराएं हो गया, इसके बारे में आ गया। भक्ति आंदोलन क्या है? ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति पर आधारित एक धार्मिक आंदोलन हो जाता है। सूफी आंदोलन क्या है? ईश्वर के साथ व्यक्तिगत मिलन पर आधारित एक रहस्यमय आंदोलन।
अलवार कौन थे? विष्णु के भगत। नैनार कौन थे? शिव के भगत। कबीर कौन थे? एक संत और कवि। गुरु नानक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक थे। मीराबाई कौन थी? कृष्ण की भगत थी। चैतन्य महाप्रभु कौन थे? कृष्ण के भगत। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? तो ये जो है एक सूफी। निजामुद्दीन औलिया जो है एक सूफी संत थे। मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे? तो ये भी जो एक सूफी संत थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन थे? तो ये भी एक सूफी संत थे। बाबा फरीद भी एक सूफी संत थे। अमीर खुसरो जो है एक कवि और संगीतकार था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु हो जाते हैं। सूफी आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। मोइनुद्दीन का मुख्य संदेश क्या था? ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति। सूफी आंदोलन का मुख्य संदेश क्या था? ईश्वर के साथ व्यक्तिगत मिलन। अगला जो है भक्ति आंदोलन किस क्षेत्र में फैला था? पूरे भारत में फैला गया। तो आपके क्वेश्चन ऐसे आपके सभी लिख दिए हैं। एक आपका विजयनगर का और बता देते हैं, बाकी जो आप पीडीएफ में पढ़ लेना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो विजयनगर खुद थी। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय जो है विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कृष्णदेव राय किस वंश का संस्थापक था? तो तुलु वंश का संस्थापक था। अमुक्त माल्यदा किसने लिखी? तो कृष्णदेव राय ने लिखी। हम्पी क्या है? विजयनगर साम्राज्य के खंडर है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है। विठल स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भी हम्पी में स्थित है। हजारा राम मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। लोटस महल हम्पी में। हाथी खाना हम्पी में। महानवमी डिब्बा हम्पी में। आपसे पूछेगा कि हजारा राम मंदिर कहाँ स्थित है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें हम्पी भी दे देगा, तो आपको हम्पी बताना है। महानवमी डिब्बा कहाँ स्थित है, 4 ऑप्शन देगा, हम्पी लिख देगा, हम्पी बताना है। तो आपसे ऐसे ये क्वेश्चन पूछेगा। विजयनगर साम्राज्य में कौन सी भाषाएं बोली जाती थी? तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत बोली जाती थी। विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि और व्यापार पर। विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? केंद्रीकृत था। विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ? 1565 में हुआ। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? वो भी 1565 में हुआ। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को किसने हराया? तो बीजापुर, गोलाकुंडा, अहमदनगर और बीदर की संयुक्त सेना ने मिलकर जो है तालीकोटा युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हराया था। तो ये जो आपके क्वेश्चन हो जाते हैं एमसीक्यू। पूरी पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी सब्जेक्ट की वीडियो के लिए आप यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।